अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक नई वीडियो सीरीज शुरू करनी है जिसमें हमने फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स बाय हैलिडे रेज़निक एंड वाकर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ये वीडियो सीरीज जो कि बीएस फिजिक्स, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए आपकी ये बहुत हेल्पफुल साबित होगी। उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आएंगी और आप हमारा साथ इंशाल्लाह चलता रहेगा। थैंक यू। शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रॉब्लम 1 है। मैं लिखता हूँ स्टेटमेंट इसकी। क्वेश्चन नंबर 1 है, horses horses are to race over a certain English meadow, over a certain English meadow for a distance of 4 furlongs. 4 furlongs. What is race distance in A part है rods and B is chains। आगे वो गिवन है कि रॉड्स और चेन्स की आपस में क्या कन्वर्जन है। ये हमारे पास क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व करना है कि 4 फरलॉन्ग का डिस्टेंस है, उसको रॉड्स में और चेन्स में कन्वर्ट करना है। फरलॉन्ग भी लेंथ की यूनिट है, रॉड्स भी लेंथ की यूनिट है और चेन्स भी लेंथ की ही यूनिट है। तो देखते हैं तो कैसे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन इसका है, सॉल्यूशन में हम लोग करेंगे, पहले डाटा लिखते हैं। डिस्टेंस जो गिवन है वो है 4 फरलॉन्ग्स। हमने इसको ए पार्ट है डिस्टेंस को रॉड में निकालना है कि डिस्टेंस ये डिस्टेंस जो होगा वो रॉड्स में क्या होगा। ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के बारे में। ज़्यादा
जो गिवन है वो ये है कि 1 furlong is equal to 201.168 meters, and also 1 rod is equal to 5.0292 meters. ये हम लिखेंगे। तो हम पहले फरलॉन्ग्स को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर मीटर्स को रॉड्स में कन्वर्ट करेंगे। जब 1 फरलॉन्ग इसके बराबर है तो 4 फरलॉन्ग का निकालना, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज वी आर गोइंग फ्रॉम बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट। तो फरलॉन्ग को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहां से हम लेंगे 4 फरलॉन्ग्स कितने मीटर के मीटर बनाने हैं। फरलॉन्ग बड़ी यूनिट है, मीटर छोटी यूनिट है, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 फरलॉन्ग 201.168 मीटर हो जाए तो 4 फरलॉन्ग बराबर होगा 4 इंटू 201.168 मीटर। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये बनेगा 804.678 meters. 672 meters. It will be 804.672 meters. तो ये हमारे पास 4 फरलॉन्ग का डिस्टेंस आ गया मीटर्स में। अब हम इसको रॉड में कन्वर्ट करना है। 1 रॉड इज इक्वल टू 5.0292 मीटर्स। तो स्मॉलर यूनिट से हमने बिगर यूनिट में जाना है। क्लियर? सो वी विल डिवाइड इट। तो जब हमने मीटर्स को रॉड बनाना है, रॉड बड़ा यूनिट है, मीटर छोटा यूनिट है उससे, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। देयरफॉर अगर उसको रॉड में कन्वर्ट करना चाहें तो in rods 804.672 meters will be equal to 804.672 divided by 5.0292 rods. So this will be equal to, डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर यूज करते हुए। जब हम कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 39.9946। आंसर विल बी 39.9946। नो दिस विल बी इक्वल, सॉरी, डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 160 रॉड्स। ये हमारे पास आंसर आएगा ए पार्ट 160 रॉड्स। सिंपल डिवाइड करने कैलकुलेटर जाइए तो आंसर इज 160 रॉड्स। ये कैसे डिवाइड करेंगे, ये सिंपल आपको मैं दिखा देता हूँ। हमारे पास है 804.672 divided by 5.0292 is equal to 160 rods। ये देखें हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आएगा 160 rods।
क्लियर? तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था 4 फरलॉन्ग्स का हमने मीटर बना लिया। ये 1 फरलॉन्ग के बराबर है तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 फरलॉन्ग मीटर में आंसर आएगा। अब 1 राड 5.0292 मीटर के बराबर है, तो ये इतने मीटर हमारे पास है 804.672 मीटर। इसको राड में कन्वर्ट करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 160 रॉड्स। बी पार्ट में हमें चेन में कन्वर्ट करना है। 1 चेन इज इक्वल टू 20.117 मीटर और इन अदर वर्ड लिख सकते हैं कि 20.117 मीटर इज इक्वल टू 1 चेन। तो हमारे पास जो है वो 804.672 मीटर। इसको चेन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे, बिकॉज जब भी हम स्मॉल यूनिट से बिगर यूनिट जाते हैं तो डिवाइड किया तो आंसर है 39.9946 which can be round off to 40 chains. So answer is 40 chains. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम सिर्फ और क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द माइक्रोमीटर 1 माइक्रोमीटर जो भी लिखते हैं इसको इजाफा कॉल्ड माइक्रोन, इसको माइक्रोन कहते हैं। तो कहते हैं हाउ मेनी माइक्रोन्स मेक अप 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में कितने माइक्रोमीटर होंगे। बी है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 माइक्रोमीटर, कि 1 सेंटीमीटर कितने माइक्रोमीटर के बराबर होगा। एंड सी इज हाउ मेनी माइक्रोन्स आर इन 1 यार्ड, 1 यार्ड में कितने माइक्रोन्स या माइक्रोमीटर होंगे। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, अब हमें पता है, वी नो दैट 1 माइक्रोमीटर is equal to 10 raised to the power -6 meters, या इन अदर वर्ड्स हम लिख सकते हैं 1 मीटर is equal to 10 to the power 6 माइक्रोमीटर। सो यहां से लिख सकते हैं 1 किलोमीटर is equal to 10 raised to the power -3 meters। 1 किलोमीटर is equal to 10 raised to the power 3 meters। अब हमने देखना यह है कि 1 किलोमीटर में माइक्रोमीटर के तो मीटर किसके बराबर है, 1 मीटर is equal to 10 raised to the power 6 माइक्रोमीटर। क्लियर? तो 1 मीटर में 10 raised to the power 6 माइक्रोमीटर होते हैं। तो हमने मीटर है इसकी जगह क्या लिख देंगे, 10 raised to the power 6 माइक्रोमीटर। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 raised to the power 3 into 10 raised to the power 6 माइक्रोमीटर। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड हो जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 10 raised to the power 9 माइक्रोमीटर। सो 1 किलोमीटर is equal to 10 raised to the power 9 micrometers. In other words, 10 raised to the power 9 micrometers make up 1 kilometer. 10 raised to the power 9 micrometers make up 1 kilometer. So this is the answer of part A. Part B है कि what fraction of centimeter equal to 1 micrometer, कि 1 सेंटीमीटर कितने या 1 माइक्रोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अदर वर्ड्स अब हमारे पास गिवन यह है कि 1 सेंटीमीटर में पता है बराबर होता है 10 raised to the power -2 मीटर्स के। क्लियर? और 1 मीटर किसके बराबर होता है,
10⁶ माइक्रोमीटर की। सो 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 10⁻², और मीटर की जगह माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करेंगे 1 मीटर इज 10⁶ माइक्रोमीटर। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 मीटर की जगह क्या आ जाएगा 10⁶ माइक्रोमीटर। क्लियर? सो जब हम इनको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई की पावर ऐड होगी 6 - 2 is 4. So 1 centimeter is equal to 10⁴ micrometer. In other words, हम लिख सकते हैं, अगर हमने 1 माइक्रोमीटर को बनाना हो कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसको इधर ले आए, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 10⁻⁴ हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁴ सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर है पार्ट बी का। तो ये था कि 1 माइक्रोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। सो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। क्लियर? हाँ जी। पार्ट सी है कि हाउ मेनी माइक्रोन्स आर इन 1 यार्ड। अब यार्ड का हमें कन्वर्ट करना है पहले मीटर में। 1 यार्ड इज इक्वल टू, सी पार्ट है, 1 यार्ड इज इक्वल टू 0.9144 मीटर्स। तो इसके माइक्रोमीटर बनाने हैं। अब 1 मीटर किसके बराबर होता है, 10⁶ माइक्रोमीटर की। तो 1 मीटर की जगह हम लिख देंगे दिस इज इक्वल टू 0.9144 इंटू 10⁶ माइक्रोमीटर। यहां इसको हम लिख देते हैं। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा, 9.144, एक डिजिट इधर मूव किया है टुवर्ड्स राइट, तो यहां पर पावर 1 माइनस होगी। तो 10⁶ में से 1 माइनस करेंगे 10⁵ हो जाएगा 5। सो 1 यार्ड इज इक्वल टू 9.144 इंटू 10⁵ माइक्रोमीटर। तो इस तरीके से हम मीटर्स को माइक्रोमीटर में, या सेंटीमीटर को माइक्रोमीटर में, या यार्ड्स को माइक्रोमीटर में एंड वाइस वर्सा कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास गिवन है ये चीज, मीटर एक बराबर होता है और ये रेडियस गिवन है। हमने सरकमफेरेंस निकालना है, सरकमफेरेंस इक्वल 2πr। सो 2 इंटू पाई और r कितना, ये मीटर में, किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 40.039 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। या इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसको यहाँ आना चाहिए, एक पॉइंट, एक डिजिट के बाद पॉइंट होता है, तो एक डिजिट इसको मूव करेंगे थोड़ा लेफ्ट, जितने डिजिट लेफ्ट की तरफ मूव करें पॉइंट उतना यहाँ पर प्लस हो जाता है, 10⁻⁴ किलोमीटर। तो आंसर आएगा 4.00 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर। हाँ जी। बी पार्ट है सरफेस एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर। इसको मैं डायरेक्ट यहां लिख दूं आपकी जगह, किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो हमारे पास आंसर आएगा 6.37 इंटू 10⁻⁴ मीटर है। किलोमीटर में करेंगे 1 किलोमीटर 10⁻³ किलोमीटर के बराबर होता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 6 - 3 3, तो 6.10³ किलोमीटर। तो बी पार्ट में हमें सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4πr²। ये हमारे पास स्फीयर के सरफेस एरिया का फार्मूला है। स्फीयर के सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, 4πr²। सो आंसर में भी वैल्यूज पुट करें, 4 इंटू
3.14 into r square. R is 6.37 into 10 raised to power 3 kilometer square. So answer will be, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 509.64 into 10 raised to the power 6 किलोमीटर स्क्वायर. इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए यूनिट डेसिमल पॉइंट्स की लेफ्ट का सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए. यहाँ पर 3 है तो इसको 2 यूनिट लेफ्ट की तरफ मूव कराना पड़ेगा. जब 2 यूनिट लेफ्ट की तरफ मूव कराएंगे तो हमारे पास इसमें एक प्लस हो जाएगा 2. हमारे पास आंसर आएगा 5.096 into 10 raised to the power 8. 2 प्लस करेंगे ना 8 हो जाएगा किलोमीटर स्क्वायर. इसको हम राउंड ऑफ करके 5.1 into 10 raised to power 8 किलोमीटर स्क्वायर. बिकॉज 9 जो है 5 से बड़ा है, इसको ड्रॉप करेंगे तो प्लस होगा तो 5.1 into 10 raised to power 8 किलोमीटर स्क्वायर will be the surface area of the earth taken as a sphere. सी पार्ट है वॉल्यूम निकालना है. वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है स्फीयर का 4/3 पाई r क्यूब. ये वॉल्यूम का फार्मूला है. तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 into 3.14 into r कितना है वही मॉर्निंग वैल्यू 6.37 into 10 raised to power 3 किलोमीटर क्यूब. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के जरिए तो आंसर आएगा 1.08 into 10 raised to the power 12 kilometer cube. So this is the volume of the earth taken as a sphere. Clear? तो इस तरीके से आप अर्थ का सरकमफेरेंस, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम किलोमीटर में आप निकाल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटार्क्टिका इज रफली ए सेमी सर्कुलर रीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटार्क्टिका इज रफली सेमी सर्कुलर विद ए रेडियस ऑफ 200 किलोमीटर एज शोन इन द फिगर. ये फिगर गिवन है आपके. तो द एवरेज थिकनेस ऑफ इट्स आइस कवर इज 3000 मीटर. How many cubic centimeter of ice does Antarctica contain? Ignore the curvature of Earth. तो हमने इसको एज ए सिलेंडर लेंगे हम, क्योंकि हम एक डिस्क की तरह लेंगे और उसमें हम एक सिलेंडर बन जाएगा हमारे पास. तो इसको सॉल्व करते हैं. इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं. हाँ जी, गिवन ये है कि एंटार्क्टिका को हम सेमी सर्कुलर रीजन में किताब पर लेना है ऐसे कि ये आपके पास एक सेमी सर्कल है. इसका रेडियस जो ये गिवन है एंटार्क्टिका, वो रेडियस इज 2000 किलोमीटर. इसको जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1 किलोमीटर इज इक्वल 10⁵ सेंटीमीटर. सो दिस विल बिकम 2000 into 10⁵ सेंटीमीटर.
अब इसकी हमने थिकनेस निकालनी है। इसको हम h लेंगे, बिकॉज ये हमारे पास तरह यहाँ थिकनेस होगी इस तरह, तो ये सिलेंडर की फॉर्म में रहेगी, हाफ सिलेंडर, तो इसकी ऐसे बन जाएगी। ये सिलेंडर की फॉर्म बनेगी, हाफ सिलेंडर बनेगी, और ये आर होगा और ये इसकी हाइट बनेगी। ये हाइट थिकनेस ऑफ द शीट आइस, वो हमारे पास गिवन 3000 मीटर, विल बी इक्वल टू 3000 into 10 raised to the power 2 centimeter, because 1 meter is equal to 10 raised to the power 2 centimeter. तो हमने इसका वॉल्यूम निकालना है। एक हाफ सिलेंडर बन रहा है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। हाफ है तो हाफ आएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर, बिकॉज बेस एरिया इज पाई आर स्क्वायर, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सिलेंडर का फार्मूला आ जाएगा वॉल्यूम का। लेकिन ये हाफ सिलेंडर बन रहा है इसलिए हम इसका 1/2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। वैल्यूज पुट करें तमाम, तुम्हारे पास बनेगा 1/2 इंटू 3.14 इंटू आर कितना है, आर हमारे पास है 2000 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 स्क्वायर, और एच हमारे पास है, तो आर हमारे पास ये है और एच हमारे पास है 3000, जो थिकनेस होगी वो एच बन जाएगी, इंटू 10 रेज टू पावर 2 सेंटीमीटर। क्लियर? हमने तमाम वैल्यूज पुट कर दी, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? सिंपल, कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे तो आंसर विल कम्स आउट टू बी, मैं किया पहले, ये बन गया 1.884 इंटू 10 रेज टू द पावर 22 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। या इसको हम लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके 1.9, एक 1 सिग्निफिकेंट 2 सिग्निफिकेंट फिगर था। देखिए इसको डिवाइड ड्रॉप करेंगे 8 को, 8 5 से बड़ा है तो ये 9 हो जाएगा। 1.9 इंटू 10 रेज टू द पावर 22 सेंटीमीटर, दिस इज योर आंसर। So volume of the ice, or total ice contained by Antarctica is 1.9 into 10 raised to power 22 centimeter cube. क्वेश्चन नंबर 9 है, hydraulic engineers in United States often use a unit of volume फिर देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक इंजीनियर्स इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफन यूज एज यूनिट ऑफ वॉल्यूम the acre foot, defined as the volume of water that will cover 1 acre of land to a depth of 1 feet. A severe thunderstorm dumped 2 inches of rain in 30 minutes on a town of area 26 kilometers square. What is the volume of water or rain on the town in acre foot? तो हमने इसको एकड़ फुट में कन्वर्ट करना है। देख लिया, इसको सॉल्व करते हैं। एरिया जो गिवन है टाउन का वो है, द गिवन एरिया ऑफ टाउन इज 26 किलोमीटर स्क्वायर।
ये एरिया है, याद रखें एकड़ फुट भी एरिया का ही, एकड़ भी एक एरिया का ही यूनिट है, एकड़। लेकिन हाँ, अब जो डेप्थ ऑफ वाटर है वो है 2 इंचेस। अब देखें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम इज बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया 26 किलोमीटर स्क्वायर है और हाइट है 22 इंचेस। इसको हमने पहले तो हमें हाइट डेप्थ को फीट में कन्वर्ट करना है। वी नो दैट 1 फीट इक्वल टू ऑलमोस्ट 12 इंचेस। So 1 inch is equal to 1/12 feet. Thus 2 inches will be equal to 2/12, which is equal to 1/6 feet. So 1 2 6। ये हमारे पास डेप्थ आ गई। अब हमने ये जो एरिया है इसको हमें एकड़ में कन्वर्ट करना है। उसकी कन्वर्जन क्या है? वो ये है कि 1 एकड़ इज इक्वल टू 0.004047 किलोमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास के बात है। 1 एकड़ इज इक्वल टू 0.004047 किलोमीटर स्क्वायर। सो हमारे पास है 26 किलोमीटर स्क्वायर। तो हमारा यूनिट से बिगर यूनिट में जाना है तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे इसको। किलोमीटर से पहले बिगर यूनिट हमारा जो है तो डिवाइड करेंगे हम। तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा 26 किलोमीटर स्क्वायर एरिया विल बी इक्वल टू 26 over 0.004047 acre. So this will be equal to 6424.511 acre. इतने एकड़ जमीन पे 1/6 फीट पानी है। तो हम इसको एकड़ फीट में मल्टीप्लाई सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो एरिया वॉल्यूम ऑफ वाटर इन एकड़ फीट विल बी इक्वल टू 6424.511 इंटू 1/6। तो डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1070.75 एकड़ फीट। सो इसको राउंड ऑफ करके हम लिख सकते हैं 1.1 इंटू, देखें 3 डेट्स हमने इसको यहां पे लाए हैं तो एक्चुअली 1.07 है ना, इंटू 10 पर क्या हो जाएगा? 1 2 3 एकड़ फीट। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो बनेगा 1.1 इंटू 10⁻³ एकड़ फीट। So this is the volume of water that fell on the town in 30 minutes, and that is 1.1 into 10⁻³ एकड़ फीट। तो स्टूडेंट ये कुछ क्वेश्चन थे चैप्टर 1 के, पार्ट 1 है लेंथ के बारे में, तो हमने सारे सॉल्व कर लिए। आगे हम कल इंशाल्लाह तो ये आपको समझ आ गई होगी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपके पास एरिया एक ये था 26 किलोमीटर स्क्वायर में, डेप्थ उसकी ये है। हमने इसको एकड़ फीट में बताना है। एकड़ फीट में बताने के लिए क्या करें? इस इंच को फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 1/6 फीट आ जाएगा।
इसी तरह 26 किलोमीटर को हम एकड़ में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड होगा तो हमारे पास आएगा 6424.5 एकड़। हमने वॉल्यूम निकालना है तो बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया ये है इंटू हाइट ये 106 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1070.75 एकड़ फीट। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जाते हैं, पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए एक के बाद, तो 1 2 3 जैसे से मूव करेंगे तो हमारे पास पावर ऐड होगी 10 पावर, तो 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आएगा 1.07 into 10 power 3 एकड़ फीट, which can be rounded off to 1.1 into 10 power 3 एकड़ फीट। क्लियर? हमने इसको राउंड ऑफ करके ऐसे किया। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए हैं। चैप्टर 1 ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स बाय हैलिडे रेज़निक एंड वर्कर, बहुत मशहूर किताब है, तकरीबन पाकिस्तान के तमाम यूनिवर्सिटी में एज ए टेक्स्ट बुक यूज़ की जा रही है। तो इसके पहला पोर्शन है लेंथ के बारे में, तो लेंथ के बारे में जो क्वेश्चन थे वहाँ पर वो हमने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको हमारे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। इंशाल्लाह कुछ और इस तरह की इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के साथ फिर हाजिर होंगे, फिर मुलाकात होगी आपसे। अब तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन, अपने बहनों भाइयों, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, हैव ए गुड डे अहेड। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।